गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये 6th लेक्चर है। कल हमने इसमें डिस्कस किया था आपको कंडक्टेंस में एक हमने डिस्कस कर दी थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उसकी डेफिनेशन जो हमने बताई थी वो बताई थी कि द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका दूसरा नाम था कंडक्टिविटी और इसका यूनिट होता था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर मैंने आपको एक टर्म बताई थी इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, उसका दूसरा नाम होता है वैलेंसी फैक्टर। कुछ के मैंने इक्विवेलेंट वेट निकाल के भी आपको बताए थे। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है वो है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इसका सिंबल हमने बताया था म्यू। कोई भी सॉल्यूशन है, कितना वॉल्यूम है इस लिक्विड का उससे कोई मतलब नहीं। मान लो 20 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट घोलोगे वो कितना घोलोगे? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। जैसे अगर NaCl है तो 58.5 ग्राम, H2SO4 है तो 98 ग्राम। 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर मास के बराबर अमाउंट इसमें घोल दिया। अब इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी पूरे सॉल्यूशन की, 1 मोल को आप एक गिलास में घोलो, एक बाल्टी में घोलो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितना अमाउंट घोला है। 1 मोल घोला हुआ होना चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को घोलो और उस पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उस कंडक्टेंस को हम नाम देंगे मोलर कंडक्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? अब इस सॉल्यूशन की हमको कंडक्टेंस निकालनी है। कल मैंने आपको बताया था एक कंडक्टिविटी सेल। इस कंडक्टिविटी सेल का वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसमें हमने ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट सेटअप करा था। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा और इसकी इनर डायमेंशन जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी इसके अंदर ये जो लिक्विड आया है, ये लिक्विड आया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? पहले आपने एक्सपेरिमेंट करा, कुछ वोल्टेज लगाया, कुछ करंट का फ्लो हुआ। वोल्टेज की रीडिंग यहां से आ गई, करंट की रीडिंग यहां से, ये रेजिस्टेंस आ गया पहला। फिर हमने दूसरी रीडिंग ली। ऐसी करते करते 3-4 रीडिंग लेंगे। अब इन रेजिस्टेंस का एवरेज निकाल लो। ये R आ गया, यही R काय के बराबर हो गया? रो के। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रो को रेसिप्रोकेट कर दो, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आपने क्या करा? इस कंटेनर से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाला। कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब इस कंडक्टिविटी सेल में डाल दिया और ये एक्सपेरिमेंट करके K निकाल लिया। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो कितनी आई निकल के? K अभी मैंने सपोज कर ली है K की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस कितनी आई? K। और हमारा सॉल्यूशन कितने सेंटीमीटर क्यूब है? V। यूनिटरी मेथड लगा दो तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस कितनी आ जाएगी? K इंटू V। यही हो गई मोलर कंडक्टेंस। ये जो फार्मूला है ये थ्योरेटिकल फार्मूला है, इसी को न्यूमेरिकल के लिए कन्वर्ट कर लिया है। मोल से बनती है मोलरिटी। ये फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा। ये फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा। अब यूनिट ऑफ म्यू कैसे निकालोगे? K का यूनिट आपको पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर। अब आप क्या करोगे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ऊपर जाके इनवर्स की जगह पावर +1 होगी। आपको पता है बच्चों 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर आप लीटर को रिप्लेस करोगे तो उसकी जगह लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब। न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं, 1000 तो पहले से ही यहां लगा हुआ था।
अब आपने क्या करा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स और लीटर की जगह हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इसको और सॉल्व कर लो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। इट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। क्लियर, ये हो गई हमारी मोलर कंडक्टेंस। अब बात आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। थर्ड क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बहुत ध्यान से बच्चों वीडियो सुना करो, पूरी वीडियो आप देखा करो ईयरफोन लगा के। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका सिंबल होगा लैम्डा। अब आप अमाउंट बोलोगे, एक मोल नहीं बोलोगे, अब बोलोगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट के बराबर। कितना अमाउंट, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर बोला तो 1 मोल बोला, इक्विवेलेंट वेट के बराबर बोला तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट को घोलो किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा सॉल्यूशन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो डेफिनेशन क्या होगी, द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 gram equivalent of an electrolyte is called equivalent conductance। कैसे निकालोगे इसकी, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल के हमने इसमें डाल दिया, करते 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 ये रीडिंग आके आ गया के, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस आई के, तो ये टोटल सोल्यूशन कितना था हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी हो जाएगी के इंटू बी, यही हो गया लैम्डा। और इक्विवेलेंट वेट से निकलती है नॉर्मेलिटी, तो इस मोलरिटी की जगह क्या यूज कर दोगे, नॉर्मेलिटी। और हमको पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू एक रिलेशन होता है मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर। ये वैल्यू हमने यहां रख देंगे, मोलरिटी कभी होगी क्वेश्चन में, लेकिन उस मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दोगे। अब आता है यूनिट ऑफ लैम्डा, बिल्कुल सेम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी का यूनिट होता है मोल की जगह आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और लीटर की जगह हो गया सेंटीमीटर क्यूब। फिर ये सेंटीमीटर क्यूब जब यहां आया, ये -1 है और ये +3 है तो 2 बचा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स ऐसा ही रहा। तो बस ये डिफरेंस हुआ, ये हो गई मोलर सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट। हमने कंडक्टेंस में पहले तो कंडक्टेंस पढ़ी, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ी, वहां पे एक छोटी सी टर्म आई थी सेल कांस्टेंट, L/A। L इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड A इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। फिर हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ी, उसका यूनिट निकाला, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ी, उसका यूनिट निकाला। अब इसके न्यूमेरिकल देखो बच्चों, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, मैं कुछ करवाए देता हूं यहाँ पे, बाकी आप लोग कर लोगे कल वाले, और प्रॉब्लम मुझे आज रात तक आप भेज देना न्यूमेरिकल की, कल वाले वीडियो में मैं इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दूंगा। ध्यान रखना, ये जो हमने जितने भी फार्मूले मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस करे हैं, ये सब हैं सीजीएस सिस्टम में। एक कल वाले क्वेश्चन में एक बच्चे ने फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन पूछा था 12, ये 12 क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट पेज का। ईएमएफ दे रखा है, एक सेल दे रखा है आपको, जिंक कन्वर्ट हो रहा है इसमें, कैडमियम इसमें गया, इसकी मोलरिटी 0.1 है और इसकी M1 है और E की वैल्यू दे रखी है 0.3305। पहले तो ये क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर दिया करो, इसका रिडक्शन करवा दो, ये ऐड कर दो, N की वैल्यू हो गई 2, Zn CD प्लस प्लस Zn प्लस प्लस CD। अब इसका K निकालो, प्रोडक्ट में सिर्फ जिंक की कंसंट्रेशन लोगे, कैडमियम में इसकी लोगे,
जिंक की कंसंट्रेशन है 0.1, ऐसे लिख देते हैं, इसकी है m1, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब आप इसका निकालोगे बच्चों ई नॉट। ई नॉट का फार्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड है कैडमियम और कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.40 और जिंक का 0.76, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.36। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, अपॉन n log के बेस 10। ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3305, ये है 0.36 माइनस 0.059, n की वैल्यू है 2 log k की वैल्यू हो गई 0.1/m1। इसको ऐसे ही लिखी, इसको यहां ले आओ, 0.3305 माइनस 0.36 इक्वल टू माइनस 0.02 से डिवाइड कर दो 295 log 0.1/m1। अब ये माइनस करेंगे, 0.3305 माइनस 0.36, ये वैल्यू आ जाएगी -0.0295 माइनस 0.0295 log 0.1/m1। इससे ये कट होगा तो 1 हो गया, ये हुआ log 0.1/m1। क्लियर। अब एंटी लॉग लोगे, क्या लोगे इसका एंटी लॉग। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1, तो 1 का एंटी लॉग 10 और ये एंटी लॉग से लॉग कट हो गया तो ये हो गया 0.1/m1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1 इक्वल टू 0.1/10 इक्वल टू 0.01, ये m1 की वैल्यू आ गई और यही आंसर है। क्लियर हो गया। यहां तक बच्चों हमारा ये 12th क्वेश्चन था। अब हम कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कंडक्टेंस का, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन 0.02 m KCl की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी K की वैल्यू 0.00275 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये गिवन है। रेजिस्टेंस दे रखा है 80 ohms। कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, क्या पूछा है आपसे, सेल कांस्टेंट। फार्मूला होता है K इक्वल टू 1/R इंटू L/A। L/A इज द सेल कांस्टेंट। K की वैल्यू 0.00275 इक्वल टू 1/80 L/A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0.00275 इंटू 80, जब 80 यहां पे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू। आप लोग हाथ से करना, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं। ये वैल्यू हो गई 0.2212 और सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है, यही आंसर है 0.2212। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m KCl। टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं है, यानी K की वैल्यू गिवन है 0.0248। यहां पे ओम इनवर्स में देके एच दे रखा है, म्यू पूछा है, कुछ नहीं, म्यू का फार्मूला लगा दो K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। K की वैल्यू 0.0248 इंटू ये 1000 हो गया, मोलैरिटी कितनी हो गई 0.2, इससे ये कट मार कर दो और मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.2, ये वैल्यू हो गई 124। इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही आंसर है सेकेंड का। हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ वाला मैंने करवा रहा हूं। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी है 1 m H2SO4 की।
नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। मोलैरिटी देखो 1 है, H2SO4 में से 2 H+ निकलेंगे, वैलेंसी फैक्टर 2। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला लगा दो, K × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। K की वैल्यू गिवन होगी 26 × 10⁻⁻² × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी हो गई 2। तो इसको हमने सॉल्व करा तो ये हो गया 260/2 130। यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इट इज द आंसर। अब बच्चों आप कंडक्टेंस टॉपिक के क्वेश्चन 17 तक सॉल्व करोगे। जो कॉलम आएगी वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही भेजोगे। कल की वीडियो में मैं ये बना के नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।